करो जोर से। आज संडे तो नहीं है, मुझे संडे लग रहा है। जितनी टेस्टिमनीज को आप थर्सडे सुन रहे हो, ये आपके लिए ब्लेसिंग है। जिस लेवल की टेस्टिमनीज को आपने थर्सडे अब सुनना शुरू किया, ये आपका फेथ, आपका विश्वास ये 7वें आसमान तक ले जाएगा। अब्राहम विश्वास से जीवित रहा, आप भी विश्वास से जीवित रहते हैं। और ये टेस्टिमनीज आपकी हेल्प करती है आपके फेथ को बिल्ड करने के लिए, आपके विश्वास को बनाने के लिए। हालेलुया, कांग्रेचुलेशन आज की मीटिंग के लिए। जिस तरह का अभिषेक आप देख रहे हो, इसका बेस कम करो। जिस तरह का मसा आप देख रहे हो, जो ऑयल मीटिंग आपने पिछले थर्सडे को, उससे पिछले थर्सडे, आज और अगले थर्सडे भी आप पे एक स्पेशल ऑयल से प्रार्थना होगी जो मेरे रूम में रहता है हर टाइम, प्रेयर रूम में। और मुझे मालूम है लगातार जो आप थर्सडे इस अमाउंटिंग को जो आप ग्रहण कर रहे हो, ये कहीं ना कहीं आप देखना कहीं ना कहीं से जैसे पानी का झरना फूटता है ना, ये इस तरह से आपकी लाइफ में काम करने वाली। रिसीव करो उस अनॉइंटिंग को यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, तैयार हो आप? हाँ, अपने पड़ोसी को बोलो तुम विश्वास से जीवित रहते हो। फिर से बोलो अपने पड़ोसी को, विश्वास से, धर्मी विश्वास से, तुम विश्वास से जीवित रहोगे। आमीन। इसलिए बाइबल कहती है अब्राहम ने अपनी शारीरिक कंडीशन ना देखते हुए विश्वास में दृढ़ रहकर परमेश्वर की महिमा की, और वो सारी प्रतिज्ञाओं को उसने अपनी जिंदगी में पूरा होते हुए देखा। विश्वास के बिना उसे प्रसन्न करना बाइबल कहती है अनहोना है। हालेलुया। आप जानते विश्वासी जिंदगी में मुसीबत बड़ी बात नहीं। एक विश्वासी का टूट जाना, लाइफ का वो फेस जहां इंसान टूटता है, जहां ब्रेक हो जाता है, वो बड़ी बात नहीं। पर उस ब्रोकननेस में, उस टूटेपन में क्या परमेश्वर आपके साथ है या नहीं, ये बड़ी बात है। कुछ लोग टूट जाते हैं जब उनके घर में कोई डेथ हो जाती है, कोई फाइनेंस का लॉस हो जाता है, कोई बिजनेस खत्म हो जाता है, कुछ ऐसा हो जाता है, वो टूट जाते हैं और उसके बाद कभी नहीं उठते, मर जाते हैं, उसी गम में खत्म हो जाते हैं। अपने बेटे के गुजर जाने का गम, किसी को कोई गम, और उसी गम में वो खत्म हो जाते हैं। वो टूटना मैंने कहा बड़ी बात नहीं, पर क्या परमेश्वर आपकी लाइफ में है या नहीं। हम एक वचन पढ़ेंगे मत्ती की पुस्तक आपकी स्क्रीन के ऊपर। जितने वचन है मरकुस का और मरकुस के अलावा जो है वो भी देना। दैट्स इट, ये लूका वाला। अशेर के गोत्र में से हन्ना नामक फनुएल की बेटी एक प्रोफेटेस थी, भविष्यद्वक्तन। वह बहुत बूढ़ी थी और विवाह होने के बाद 7 वर्ष अपने पति के साथ रह पाई थी। वह 84 वर्ष से विधवा थी और मंदिर यानी चर्च को, परमेश्वर के भवन को नहीं छोड़ती थी। उपवास और प्रार्थना कर करके दिन रात उपासना किया करती थी। उसी घड़ी वह आकर प्रभु का धन्यवाद करने लगी और उन सबों से जो यरूशलेम की छुटकारे की बाट जोते थे उस बालक के विषय में बातें करने लगी। एक और वचन हम पढ़ेंगे मरकुस की पुस्तक में से। यीशु मसीह ने उनसे कहा तुम ही उन्हें खाने को दो। जब बहुत सी भीड़ यीशु मसीह के पास थी और 3 दिन हो गए थे वचन सुनाते सुनाते उनको, और जब चेलों ने कहा कि इनके पास खाने के लिए कुछ नहीं तो इनको विदा कर, तो पता चला कि हम बहुत जंगल में आ चुके हैं, विदा करने से ये खाना नहीं खा पाएंगे। तो यीशु मसीह ने चेलों से कहा तुम इन्हें खाने को दो। और उन्होंने कहा क्या हम 100 दिनार की रोटियां मोल ले और उन्हें खिलाएं। और उसने कहा जाकर देखो तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं। जब उन्होंने मालूम करके कहा 5 और कुछ मछलियां भी, तब उसने आज्ञा दी कि सबको हरी घास पर लाइन में बिठा दो। और वे 100 और 50 करके लाइन में बैठ गए
और उन्होंने उन 5 रोटियों और 2 मछलियों को लिया और यीशु मसीह को दिया, और यीशु मसीह ने वो रोटियां ली और मछलियां ली और स्वर्ग की ओर देखा और धन्यवाद किया और रोटियां तोड़कर अपने चेलों को दिया तो कि वो लोगों को परोसे, और वे मछलियां भी, और सब खाकर तृप्त हुए। और उन टुकड़ों से 12 टोकरियां भरकर उठाई गई, और मछलियों से भी। जिन्होंने रोटियां खाई वो 5000 पुरुष थे। मैंने आपसे कहा टूटना क्या है, बड़ी बात। एक लेडी टूट जाती जब उसका हस्बैंड मर जाता है, और बाइबल कहती वो प्रोफेटेस थी, वो परमेश्वर का जन थी, वो कोई अविश्वासी नहीं थी, पर उसका हस्बैंड जब मर गया, बाइबल कहती वो 84 वर्ष से विधवा थी। और जब उसका हस्बैंड मरा तो उसने फैसला किया कि मैं परमेश्वर के भवन में जाऊंगी, उपवास करूंगी, प्रार्थनाएं करूंगी। और बाइबल कहती जब वचन उसने पढ़ा तो उसकी एक स्पिरिचुअल ड्यूटी लग गई पवित्र आत्मा के जरिए कि वो प्रार्थना करेगी यीशु मसीह की इस दुनिया में आने के लिए, कि जिस वचन में, जो वायदा वचन में लिखा है कि वो अपने मसीह को भेजेगा और वो मसीह आएगा और इजराइल को छुड़ाएगा, और उस मसीह को आने के लिए बाइबल कहती प्रार्थनाओं की जरूरत थी। उस औरत ने अपने टूटेपन को परमेश्वर को दिया, और बाइबल कहती उस टूटेपन को परमेश्वर ने स्वीकार किया, और उस औरत को 84 वर्ष से जो एक विधवापन में रही, उसे उपवासना और प्रार्थना और उपवास रख रख के एक ड्यूटी दी। और बाइबल कहती प्रभु यीशु मसीह जब आए उसे मालूम था कि मेरी प्रार्थनाओं के जरिए ये सब कुछ हुआ है, उसे मालूम था ये बात। इसलिए जब यीशु मसीह का जन्म हुआ तो कुछ ऐसे जन थे जिनको ये मालूम था। अगर इसी वचन के आप ऊपर पढ़ेंगे तो वहां पे एक और प्रॉफिट था जिसको मालूम था कि यीशु मसीह ने आना है। जब बच्चा उसके हाथ में देखा गया तो उसने वो पकड़ लिया था और उस बच्चे को देख के परमेश्वर का थैंक्स किया था, क्योंकि वो भी प्रार्थना कर रहा था कि प्रभु यीशु मसीह आए। क्योंकि वो एक बात जानते थे कि इस धरती में अपने आप कुछ नहीं होता, कुछ भी करना है अगर परमेश्वर ने तो वो आपकी प्रार्थनाओं का यूज करता है। इसलिए जब आप प्रार्थना वॉरियर बनते हैं या चर्च में प्रेयर करते हैं या घर में प्रेयर करते हैं, लोगों के लिए पवित्र आत्मा के जरिए आप गैर भाषा में प्रेयर करते हैं, एक्चुअली आप परमेश्वर के द्वारा इस्तेमाल हो रहे होते हैं, और इसी कारण परमेश्वर आपको ब्लेस करता है। ये सीक्रेट है। और अब वो लोग इमेजिन करो, एक क्रिश्चियन लेडी जिसका हस्बैंड मर जाता है, अब जगह जगह मुंह मारने के बजाय उसने परमेश्वर का भवन चुना और अपने टूटेपन को उसने परमेश्वर को दिया। और याद रखो, आपका और मेरा परमेश्वर, आपका और मेरा पिता, वो टूटी हुई चीजों से बेस्ट चीजों को बनाने की ताकत रखता है। तो क्या फैसला करेंगे आप? बाइबल कहती है जब लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं था और 5000 पुरुष, स्त्रियां और बच्चों को मिला के 20,000 लोग वहां पे थे। आप लगा लो यही लोग वहां पे थे। हाँ, तो क्या हुआ उसके बाद? जब यीशु मसीह ने कहा इनको खाने को दो, उन्होंने कहा नहीं परमेश्वर, हम 100 दिनार भी रोटियां लेके आएंगे तो भी खाने को नहीं इनको दे सकते, बहुत ज्यादा लोग हैं। और परमेश्वर ने कहा तुम्हारे पास क्या है? 5 रोटियां 2 मछलियां लेके आओ। और बाइबल कहती है यीशु मसीह ने उन रोटियों को तोड़ा। आपकी लाइफ में जब शैतान आपको तोड़ता है या परमेश्वर आपको तोड़ता है, जब शैतान आपको तोड़ेगा आप क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं, आप परमेश्वर के पास जा सकते हैं और वो आपकी टूटी हुई लाइफ को बेस्ट बना सकता है। और अगर परमेश्वर आपको तोड़ रहे हैं, आप परमेश्वर में आ चुके हैं, बैप्टाइज हो चुके हैं, पवित्रताई का जीवन बिता रहे हैं, और फिर भी वो अगर आपको तोड़े तो वो आपको बढ़ाने के लिए है। क्योंकि जब रोटियों को वो तोड़ता है तो 5 से वो 20,000 को खिलाता और 12 फिर भी बचती है। आप अपनी लाइफ को एक सोता आज के बाद आप देखेंगे बनते हुए जो हजारों और लाखों की प्यास को बुझाने वाला है। अगर आप इस कैटेगरी में हैं कि परमेश्वर में आप आ चुके हैं, बैप्टाइज ले चुके हैं, पवित्रताई पहन चुके हैं, और फिर भी अगर परमेश्वर आपको तोड़ रहे हैं तो कांग्रेचुलेशन, आप बढ़ने वाले हैं। मैं नहीं जानता मैं किससे बात कर रहा हूं। मैंने कहा कांग्रेचुलेशन, आप बढ़ने वाले यीशु मसीह के नाम में। मैं नहीं जानता मैं ऑनलाइन किससे बात कर रहा हूं। मैंने कहा कांग्रेचुलेशन, आप बढ़ने वाले यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं नहीं जानता कि आपको शैतान तोड़ रहा है या परमेश्वर तोड़ रहा है, मैं नहीं जानता। वो टूटना बीमारी हो सकती, वो तोड़ना गरीबी हो सकती, मैं नहीं जानता शैतान तोड़ रहा है या परमेश्वर
तोड़ रहा है, लेकिन मैं एक बात जानता हूं, अगर तू शैतान तोड़ रहा है तो परमेश्वर के पास आ जाओ। अगर परमेश्वर तोड़ रहा है तो बढ़ने के लिए तैयार हो जाओ। तो इसीलिए मैंने कहा टूटना बड़ी बात नहीं, ब्रोक होना बड़ी बात नहीं, निराश होना बड़ी बात नहीं, लेकिन अगर तू शैतान कर रहा है निराश, अगर तू शैतान तोड़ रहा है तो परमेश्वर के पास भाग आओ, क्योंकि वो एक विधवा को एक प्रोफेटेस बना सकता है। वो एक विधवा को यीशु मसीह के आने के लिए यूज कर सकता है। वो एक विधवा को एक मेजर काम के लिए इस्तेमाल कर सकता है। वो एक विधवा को इतना ऑनर दे सकता है जितना समाज नहीं दे पाया। और अगर आप यीशु मसीह में आ चुके हैं, आप बन चुके हैं, पवित्रता पहन चुके हैं, सब कुछ कर रहे हैं, और फिर भी वो आपको तोड़े, तो वो आपकी हदों को बढ़ाने के लिए, वो दूसरों को आपके जरिए ब्लेस करने के लिए, वो आपको मिरेकल्स को दिखाने के लिए, उसकी ग्लोरी को दिखाने के लिए, उसने किस लिए आपको पैदा किया वो दिखाने के लिए।